हेलो फ्रेंड, आरिसा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। होम साइंस सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सीरीज में आज हम 51 से लेके 84 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आंसर के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। पेन कॉपी लेकर बैठें जिससे आपकी तैयारी का उचित मूल्यांकन हो सके। क्वेश्चन नंबर 51, समूह विवाह को और किस नाम से जाना जाता है? ए गंधर्व विवाह, बी सामूहिक विवाह, सी अस्थायी विवाह, डी सपिंड विवाह। 1 2 3 4 5। बी सामूहिक विवाह। जब एक स्त्री अनेक पतियों से विवाह करती है उसे कहते हैं बहुपत्नीत्व, बहुपति प्रथा, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह। 1 2 3 4 5। बी बहुपति प्रथा। एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह कहलाता है बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा, एक पत्नीत्व, अंतर्विवाह। 1 2 3 4 5। सी एक पत्नीत्व विवाह। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 संशोधित के अंतर्गत महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु है 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। 1 2 3 4 5। 54 का बी 18 वर्ष। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत यदि विवाह से पहले या विवाह के समय दहेज मांगा जाता है तो यह है वैध प्रथा, सामाजिक कर्तव्य, दंडनीय अपराध, पारिवारिक परंपरा। 1 2 3 4 5। सी दंडनीय अपराध। एक विधवा अपने दिवंगत पति के भाई से विवाह करती है, यह किसका उदाहरण है? सोरोरेट विवाह, लिवरेट विवाह, अंतर्विवाह, उच्च विवाह। 1 2 3 4 5। लिवरेट विवाह। लिवरेट विवाह। पुनर्विवाह के बाद बना परिवार जिसमें सौतेले बच्चे भी हों कहलाता है मिश्रित परिवार, विस्तारित परिवार, निसंतान परिवार, संयुक्त परिवार। 1 2 3 4 5। 57 का ए मिश्रित परिवार। जब एक दंपत्ति संबंध बनाए रखते हुए अलग अलग घरों में रहते हैं तो इसे क्या कहते हैं? अलग रहकर साथ रहने वाला परिवार, प्रवासी परिवार, मिश्रित परिवार, उपग्रह परिवार। 1 2 3 4 5। अलग रहकर साथ रहने वाला परिवार कहते हैं। अलग रहकर साथ रहने वाला परिवार। वह परिवार जहाँ बच्चों को जैविक माता
पिता के अलावा अस्थायी रूप से पालक अभिभावकों द्वारा पाला जाता है कहलाता है पालक परिवार, दत्तक परिवार, मिश्रित परिवार, निसंतान परिवार। 1 2 3 4 5 पालक परिवार वह परिवार जिसमें दोनों साथी कमाते हैं और घर का प्रबंधन समान रूप से करते हैं कहलाता है द्विकरियर परिवार, एकल परिवार, विस्तारित परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार। 1 2 3 4 5 ए द्विकरियर परिवार। पुनर्विवाह के बाद बने परिवार जिसमें पिछले विवाह से बच्चे भी शामिल हो जिनमें पिछले विवाह से बच्चे भी शामिल हो क्या कहलाते हैं? एकल परिवार, मिश्रित परिवार, विस्तारित परिवार, निसंतान परिवार। 1 2 3 4 5 बी मिश्रित परिवार। एक जोड़ा बिना विवाह संबंध के साथ रहता है तो उसे क्या कहते हैं? विस्तारित परिवार, सहजीवन परिवार, दत्तक परिवार, संयुक्त परिवार। 1 2 3 4 5 सहजीवन परिवार जिसे लिव इन कहते हैं। जब एक अकेला माता या पिता बिना साथी के बच्चों का पालन पोषण करता है तो इसे क्या कहते हैं? एकल अभिभावक परिवार, संयुक्त परिवार, सहजीवन परिवार, मिश्रित परिवार। 1 2 3 4 5 एकल अभिभावक परिवार कहा जाता है। क्रमिक एक पत्नीत्व शब्द का अर्थ है एक समय में एक जीवन साथी, तलाक या मृत्यु के बाद पुनर्विवाह। बी एक साथ कई पत्नियां, सी एक साथ कई पति, डी समूह विवाह। 1 2 3 4 5 एक समय में एक जीवन साथी, तलाक या मृत्यु के बाद पुनर्विवाह। हिंदू कानून में सपिंड बहिर्विवाह विवाह को रोकता है। जातीय के भीतर, निकट रक्त संबंधियों में, धर्म के भीतर, गांव के भीतर। 1 2 3 4 5 बी निकट रक्त संबंधियों में। पैशाच विवाह निंदनीय था क्योंकि इसमें शामिल था लड़की की सहमति, लड़की का अपहरण, अचेत अवस्था में यौन संबंध, दहेज देना। 1 2 3 4 5 अचेत अवस्था में यौन संबंध। हिंदू परंपरा में कौन सा विवाह सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह। 1 2 3 4 5 ए ब्रह्म विवाह। विवाह जिसमें दूल्हा वधू का बलपूर्वक अपहरण करता है कहलाता है राक्षस विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह, ब्रह्म विवाह। 1 2 3 4 5 ए राक्षस विवाह। विवाह जिसमें माता पिता संतान की सहमति के बिना जीवन साथी चुनते हैं कहलाता है प्रेम विवाह, तयशुदा विवाह, न्यायालय विवाह, गंधर्व विवाह। 1 2 3 4 5 बी तयशुदा विवाह। भारत में बाल विवाह को निषिद्ध किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929,
विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज निषेध अधिनियम 1961। 1 2 3 4 5। बी, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929। एक महिला का कई असंबंधित पतियों से विवाह कहलाता है। भ्रातृ बहुपति विवाह, अभ्रातृ बहुपति विवाह, भगिनी बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह। 1 2 3 4 5। बी, अभ्रातृ बहुपति विवाह। उच्च विवाह का अर्थ है पुरुष अनेक पत्नियां करता है। महिला उच्च जाति में विवाह करती है। जाति के भीतर विवाह, धर्म के बाहर विवाह। 1 2 3 4 5। महिला उच्च जाति में विवाह करती है। जब एक पुरुष एक के समय में एक से अधिक महिलाओं से विवाह करता है तो यह कहलाता है बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, क्रमिक एक पत्नीत्व, अंतर विवाह। विवाह या अंतर विवाह। 1 2 3 4 5। बहुपत्नी विवाह। एकल परिवार में तनाव है क्योंकि दोनों माता पिता कामकाजी हैं और बच्चों को कम ध्यान मिलता है, मतलब ध्यान देते हैं। यहाँ आधुनिक परिवारों की कौन सी चुनौती देखी जाती है? भावनात्मक देखभाल की कमी, अत्यधिक भीड़, पितृसत्तात्मक अधिकार, निजता की कमी। 1 2 3 4 5। 74 का ए। एक कामकाजी माँ अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में छोड़कर कार्यालय जाती है। ए सामाजिकरण, बी आर्थिक सहयोग, सी शिक्षा, डी मनोरंजन। क्या सही है बताइए? 75 का ए सामाजिकरण। राहुल और उनकी पत्नी विवाह के बाद अपने माता पिता से दूर नए घर में रहते हैं। इस प्रकार का निवास कहलाता है पितृलोकल, मातृलोकल, नियोलोकल, मामालोकल, एनुअलोकल। 1 2 3 4 5। सी यानी नियोलोकल। रिया और अमन महानगर में अपने माता पिता से दूर रहते हैं। दोनों आईटी क्षेत्र में काम करते हैं और पारिवारिक निर्णय संयुक्त रूप से लेते हैं। यह मामला किस प्रकार के परिवार का प्रतिबंधित करता है? ए संयुक्त परिवार, बी एकल परिवार, सी पितृसत्तात्मक परिवार, डी विस्तारित परिवार। 77 का आंसर बताइए। 1 2 3 4 5। बी एकल परिवार। आधुनिक परिवार को और किस नाम से जाना जाता है? मिश्रित परिवार, एकल परिवार,
पारंपरिक परिवार, जातिगत परिवार। 1 2 3 4 5। एकल परिवार। निम्न में से कौन सी समस्या आधुनिक परिवारों से जुड़ी है? अत्यधिक भीड़, निजता की कमी, अलगाव और अकेलापन, संयुक्त जिम्मेदारी। 1 2 3 4 5। अलगाव और अकेलापन। आधुनिक परिवार संरचना का एक परिणाम है। तलाक दर में कमी, महिलाओं के रोजगार में वृद्धि, शिक्षा में गिरावट, गतिशीलता में कमी। 1 2 3 4 5। महिलाओं के रोजगार में वृद्धि। कौन सा कारक आधुनिक परिवारों की वृद्धि में सबसे अधिक योगदान देता है? औद्योगिकीकरण, धर्म, राजनीतिक प्रणाली, जाति प्रणाली। 1 2 3 4 5। औद्योगिकरण। निम्न में से कौन सा आधुनिक परिवार की विशेषता नहीं है? छोटा आकार, भावनात्मक बंधन, आर्थिक स्वतंत्रता, विस्तृत रिश्तेदारी का नियंत्रण। 1 2 3 4 5। विस्तृत रिश्तेदारी का नियंत्रण। आधुनिक परिवार की मुख्य विशेषता है संयुक्त निवास, एकल संरचना, कबीला प्रणाली, पितृसत्तात्मक अधिकार। 1 2 3 4 5। बी, एकल संरचना। वह परिवार जिसमें बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेकर पाला जाता है कहलाता है मिश्रित परिवार, दत्तक परिवार, संयुक्त परिवार, डिंक परिवार। 1 2 3 4 5। दत्तक परिवार। तो इसका आंसर भी मिला लीजिए आप लोग। इसका आंसर है ये पूरा आंसर। तो दोस्तों 51 से लेकर 84 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।